इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएज कोरवा की 12वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन सत्याग्रह मंडप, गांधी स्मृति एंड दर्शन राजघाट पर किया गया। इस दौरान ये तय किया गया कि महीने के पहले रविवार को कार फ्री डे मनाने की एडवाइजरी केंद्र सरकार जारी करे। इसके साथ साथ 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए म्यूनिसिपल सर्विसेज को दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। आप देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। So he said, no, we are Indians, we don't do such things. This is what he said. Now this happened about 10-15 years ago. I would like to share in Japan from Tokyo to Osaka and Kobe there is a place in Japan. We were 6 people from Skoda and we were given a small cup of tea in a plastic thing. We thought when the journey is over, we will throw it in the dustbin. The host, she collected all these plastic things. आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी और आखिर क्या इससे मैसेज देने की कोशिश की गई है सरकारों को और एजेंसीज़ को? देखिए जी, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ये कहते थे कि अंग्रेज़ों का रूल चाहे जितना अच्छा हो हमें पसंद नहीं, हम तो अपना रूल करेंगे। जो काम कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन करता है वो काम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए। अब ऐसे ही जो गली मोहल्ले में ग्राउंड रूट लेवल पर आरडब्ल्यूएज होती हैं, जो काम वो कर सकती हैं वो नगर निगम को नहीं करना चाहिए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इस उद्देश्य से 2012 में हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आरडब्ल्यूए कहा गया और वहाँ से एक आरडब्ल्यूए के नेशनल स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। तब से लेके आज तक ऐसी 12 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं जो विशाखापट्टनम में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गाजियाबाद में आयोजित की गई हैं। हर कॉन्फ्रेंस के अंदर हम कोई ना कोई सिविक इशू लेते हैं। जैसे इस 12वीं कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उस कोरवा के नेशनल सेक्रेटरी जनरल बीटी श्रीनिवासन जी भी मौजूद हैं, मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी उसका अध्यक्ष भी मौजूद हूँ और हमारे पैटर्न और एडवाइज़र राजन छिब्बर जी भी मौजूद हैं और कॉन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कौशिक भी आपके सामने मौजूद हैं। इसमें हमने ये कहा कि 2047 तक आप भारत को विकसित तब तक नहीं बना सकते जब तक म्यूनिसिपल सर्विसेज को एफिशिएंट नहीं कर लेते। यानी कि देखने में चाहे छोटा लगे पर गली मोहल्ले का कूड़ा, गली मोहल्ले के सीवेज का तुरंत साफ करना, गली मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट को ठीक होना, जब तक ये पूरे हिंदुस्तान में ठीक नहीं होंगी, लिहाजा इनके ऊपर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आज ये की गई थी। मुझे आज एक बात कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं। एक मिनिस्टर साहब आने वाले थे, बदकिस्मती से उन्हें कल रात दिल का दौरा पड़ गया, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता, मजबूर हूँ, लेकिन मैं अपने मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ अपना मैसेज लेके। कब उन्होंने रात में मैसेज लिखवाया होगा, उनका सेक्रेटरी या मैसेज लेके आया, गुड वर्ड्स टू हिम, ईश्वर करे वो तुरंत स्वस्थ हो। वो शक्ति और ऊर्जा के मंत्री हैं, उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। ठीक है सर। देखिए अभी मैंने जो इस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें देखी हैं जो हमारे राष्ट्र में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सोच की कमी है। जो कर्नल साहब ने मुहिम छेड़ी है उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जापान में आप जाओ वो लोग बोलते हैं हम 997 करते हैं। मैंने पूछा ये 997 क्या होता है? उन्होंने बताया 9 बजे सुबह से लेके शाम को 9 बजे और 7 मीन्स 7 दिन। इतनी मेहनत करने के बाद जापान आज स्वच्छ जापान है और जापान आज सबसे आगे
आगे है और छोटी कंट्री होते हुए भी हम भी अपने राष्ट्र में पानी बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। सब वेस्टेज को बचाने के बाद ही हमारा भारत विकसित भारत हो सकता है। सर, तो आप पूरी दुनिया में आप लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज़ में घूमे, तो कमी कहाँ महसूस कर रहे हैं? हमारे मैनेजमेंट है या सरकारों का? हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारे यहाँ कमी नहीं है। लोगों को इकट्ठा जागृत करने की ज़रूरत है, लोगों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो विकसित भारत नहीं देख सकती, उनका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं होगा जैसे बाहर की कंट्रीज़ का है। आज जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके ज़रिए किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से है? इसके लिए इस तरीके एक तो ये है कि RWA के मेंबरशिप बढ़ाई जाए, दूसरा जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ लोगों को डिसिप्लिन किया जाए, वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, वाटर मैनेजमेंट किया जाए, वहाँ पे लोगों को एटिकेट्स दिखाए जाए, अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी हेल्प की जाए, बच्चों को भी इसमें रोप इन किया जाए, लेडीज़ को भी इसमें रोप इन किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कोरबा। कोरबा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक बॉडी है जो पूरे भारत में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है, जिसकी आज 12वीं कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई आज, और यहाँ पर हर जगह से लोग आए। कोरबा के पास शिकायत के साथ साथ सलूशन भी है, क्योंकि हमारे जो कोरबा के अध्यक्ष साहब हैं, आदरणीय वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजिंदरपाल त्यागी जी, जो एक सलूशन लेके एक उसका शिकायत के साथ साथ उसका निवारण भी साथ में बताते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि निर्माण किया जा रहा है, मगर आज जो जितनी भी छोटी छोटी त्रुटियां हैं, अगर वो ठीक नहीं होंगी तो इतने बेहतरीन निर्माण करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यही इसी सिलसिले में आज यहाँ पर बैठक रखी गई और सभी को एक संदेश देने की है। इसमें आदरणीय जम्मू कश्मीर के चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने आना था, जो आज दिल्ली अपने सेंट्रल होम मिनिस्टर के MS साहब का वहाँ दौरा हो गया उधमपुर में, इसलिए वहाँ उनका आना नहीं आ पाए, नहीं तो उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। सबको नमस्कार, आई एम प्रसन्ना फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। What about the today's national conference? देखिए, फ्रॉम पास्ट 5 years मैं कोरबा के साथ जुड़ा हूँ, सो बहुत सारे काम कर रहे हैं हम लोग लोकल अपने लोकेलिटी में भी, एंड एवरी ईयर वी ट्राई टू मेक इट अप एंड मीट अप एट दी कोरबा इवेंट। सो इस साल का जो थीम था दैट इज़ स्वच्छता। सो मैंने आई मेड अ स्मॉल रिपोर्ट ऑन टेलिंग व्हाट हैपेंस इन अपने बैंगलोर में क्या होता है, वहाँ पे सिस्टम कैसे चलती है। सो उस हिसाब से मैंने एक रिपोर्ट बना रखी थी एंड विच हैड प्रेजेंटेड, एंड दी ऑडियंस से अपना मेंबर से भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हमें। एंड विद दैट आई वांट टू से दैट बैंगलोर में जो भी हो, मतलब जो बाकी के सिटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बैंगलोर में भी हो रही है, एंड वी आर ऑल्सो बैटलिंग दैट। सो उस हिसाब से जो चीज़ जो नई चीज़ है, सो उसी की मैंने जिक्र की थी यहाँ पे। सो आई मेंशन 3 to 4 पॉइंट्स की व्हाट कैन बी बेटर, मेड बेटर। सो गार्बेज ब्लैक स्पॉट्स की एक प्रॉब्लम थी, और बैंगलोर में अपना वी गॉट अ वेरी न्यू फैसिलिटी कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसफर यूनिट, जो अपने हॉनरेबल मिनिस्टर और MLA श्री KG जॉर्ज सर की बेनिफिट से हुई है। वी गॉट इट इन आवर लोकेलिटी। सो दीज आर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड नाउ बैंगलोर में भी देयर इज़ अ न्यू बॉडी कॉल्ड ग्रेटर बैंगलोर अथॉरिटी। सो वी आर वर्किंग very closely with them, and I'm in touch with the commissioner level as well. So I'm looking at Bangalore as a subject and a playground for me to play. So 2025-2026 will be a very interesting thing. एंड मैंने एक नई एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखी है अभी, विच इज़ कॉल्ड रीस्टार्ट बेंगलुरु। देयर इज़ नथिंग न्यू, जो पुरानी चीज़ जो बंद पड़ी है ना उसे मुझे रीस्टार्ट करनी है बस। एंड स्वच्छता इज़ अनदर थिंग, सस्टेनेबल लिविंग इज़ अनदर एलिमेंट। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच, एंड प्रसन्ना फ्रॉम बेंगलुरु। Thank you.